हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के जीवन पर ऐसे राइटिंग करेंगे। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, एग्जाम में ऐसे सभी लोग लिखते हैं लेकिन सबके अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, तो हम दूसरे लोगों से कुछ अलग लिखने की कोशिश करेंगे। हम अपने एजे में कुछ कोड सेट करेंगे जिससे आपका एजे दूसरे लोगों से अट्रैक्टिव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में जो कोट्स लिखेंगे वो खुद महात्मा गांधी जी ने ही लिखे हुए हैं। तो पहला हम कोट ऐड कर देते हैं, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। उसके बाद हम आउटलाइन लिखेंगे। देखिए, आउटलाइन लिखते टाइम आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप 5 पॉइंट आउटलाइन में लिख रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट्स की ही डिटेलिंग करना है। अगर आप 6 पॉइंट आउटलाइन में लिख रहे हैं तो 6 पॉइंट की ही डिटेलिंग करना है। तो पहला हमारा पॉइंट है बर्थ एंड पेरेंटेज, इसकी जगह पर आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे। सेकंड है हमारा पॉलिटिकल करियर। थर्ड है हमारा मोरल वैल्यूज। फोर्थ है हमारा गांधी जी सेकुलरिज्म। फिफ्थ है हमारा लव फॉर ह्यूमैनिटी। सिक्स्थ है हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच एंड सेवेंथ है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। 8 है हमारा कंक्लूजन। ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं, इनकी हम डिटेलिंग करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक कोट ऐड कर देते हैं, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये गांधी जी ने कहा था कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उसके बाद हम पहला पॉइंट लिख देते हैं बर्थ एंड पेरेंटेज। देखिए, इसकी जगह पर आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। हिज फादर नेम इज करमचंद गांधी। ही वॉज दीवान इन द स्टेट ऑफ पोरबंदर। हिज मदर वाज पुतलीबाई। ही ट्रेवल्ड टू लंदन, इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। He worked as legal representative in South Africa. He spent a long time in South Africa. His political views took shape here. तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो पोरबंदर राज्य में एक दीवान थे। उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन, इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी समय बिताया और उनके राजनीतिक विचार वहीं से स्टार्ट हुए, फलीभूत हुए। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन या फिर बर्थ एंड पेरेंटेज। तो महात्मा गांधी was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father name is Karamchand Gandhi. He was Diwan in the state of Porbandar. His mother was Putlibai. He travelled to London, England to study law. He worked as legal representative in South Africa. He spent a long time in South Africa. His political views took shape here. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उससे पहले हम एक कोट ऐड कर देते हैं, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इन अ हारमनी। सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले हम एक कोट ऐड कर रहे हैं। कोट है हमारा, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इन अ हारमनी। पॉलिटिकल करियर हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो इन साउथ अफ्रीका ही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्लैक पीपल. He was thrown out of a train only because he was a black Indian. This awakened him about social injustice just done to Indians and colored people. In 1913, he returned to India permanently, joined Indian National Congress, and soon became the favorite leader of the country. He led India's struggle for independence. India became independent under his leadership in 1947. दक्षिण अफ्रीका में उन्हें काले होने के कारण भेदभाव सहना पड़ा। उन्हें ट्रेन से इसलिए फेंक दिए गए क्योंकि वह काले भारतीय थे। इन सब घटनाओं ने उन्हें रंगीन लोगों के द्वारा किए गए जो भेदभाव हैं, अन्याय था, उनके बारे में सजग किया, चेताया उन्हें। उसके बाद 1913 में वह स्थायी रूप से भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्द ही देश के पसंदीदा नेता बन गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व किया और 1947 में उनके नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हुआ। In South Africa, he faced discrimination directed against black people. He was thrown out of a train only because he was a black Indian. This awakened him about social injustice done to Indians and colored people. In 1913, he returned to India permanently, joined Indian National Congress, and soon became the favorite leader of the country. He led India's struggle for independence. India became independent under his leadership in 1947. उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा मोरल वैल्यूज़। गांधी जी was man of moral values. He was honest, truthful and principled. When he was in school, an inspector came to visit his school.
He dictated 5 words to the students of his class. Gandhiji did not know the spelling of kettle, so he wrote only 4. His teacher signaled him to copy from the student sitting next to him, but Gandhiji did not do this, considering it to be a dishonest act. गांधी जी नैतिक मूल्यों के व्यक्ति थे। वह ईमानदार, सच्चे और राजसी थे। जब वह स्कूल में थे तब एक निरीक्षक उनके स्कूल का दौरा करने आया। उन्होंने कक्षा के छात्रों को 5 शब्द लिखने के लिए दिए। गांधी जी केटल शब्द की स्पेलिंग नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने केवल 4 ही शब्द लिखे, 5वां उन्होंने छोड़ दिया। उनके शिक्षक ने उन्हें अपने बगल में बैठे छात्र से नकल करने का संकेत दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे यह कहकर मना कर दिया कि यह गलत कार्य है। मोरल वैल्यूज। तो गांधी जी was man of moral values. He was honest, truthful and principled. When he was in school, an inspector came to visit his school. He dictated 5 words to the students of his class. Gandhiji did not know the spelling of kettle, so he wrote only 4. His teacher signaled him to copy from the student sitting next to him, but Gandhiji did not do दिस कंसिडरिंग इट टू बी अ डिसऑनेस्ट एक्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद गांधी जी सेकुलरिज्म। डेस्पाइट बीइंग अ हिंदू बाय बर्थ, गांधी जी हैड इक्वल फेथ एंड reverence for all the religions and their teachings. It is said about him that he was a Hindu, a Muslim and a Christian at the same time. जन्म से हिंदू होने के बावजूद गांधी जी ने सभी धर्मों और उनकी शिक्षाओं के लिए समान विश्वास और श्रद्धा दिखाई। उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक ही समय में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई थे। गांधी जी secularism. Despite being a Hindu by birth, Gandhiji had equal faith and reverence for all religions and their teachings. It is said about him that he was a Hindu, a Muslim and a Christian at same time. उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं। First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. जो गांधी जी के विचार थे उनसे रिलेटेड हम कोट्स ऐड कर रहे हैं और ये कोट्स गांधी जी ने ही लिखे हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लव फॉर ह्यूमैनिटी। तो गांधी जी रिनाउंस्ड अ कंफर्टेबल लाइफ टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल एंड इल ट्रीटेड। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, बोर धोती, बेंट बेयरफुट एंड बेयर चेस्टेड like the poor people of India. He extended his love and sympathy to people of all castes and communities. He raised his voice for the rights of the untouchables and called them Harijans, the people of God. गांधी जी ने गरीबों और बीमार लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक आरामदायक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने हमेशा तीसरी श्रेणी में यात्रा की, धोती पहनी, नंगे पैर घूमे और गरीब लोगों की तरह रहे। उन्होंने सभी जातियों, समुदायों के लोगों के लिए प्यार और सहानुभूति दिखाई। उन्होंने अछूतों के लिए जो अधिकार थे उनके लिए आवाज़ उठाई और हरिजनों को ईश्वर के लोग उन्होंने कहा। लव फॉर ह्यूमैनिटी। तो गांधी जी रिनाउंस्ड अ comfortable life to fight for the rights of the people and ill-treated. He always traveled in third class, wore dhoti, went barefoot and bare-chested like the poor people of India. He extended his love and sympathy to people of castes and communities. He raised his voice for the rights of untouchables and called them Harijans, the people of God. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो he had a practical approach in life. He praised only what he practiced practical. He carried out several experiments like Swadeshi, boycott and satyagrah before launching them on a large scale. उनके जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण था। उन्होंने केवल वही उपदेश दिए जो उन्होंने खुद अपनाए। स्वदेशी, बहिष्कार और सत्याग्रह जैसे प्रयोग उन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू किए। उसके बाद हमें कोट ऐड कर देते हैं, वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ, वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जिसके लिए गांधी जी जाने जाते हैं। ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस ऑफ एनी काइंड. ही सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट. ही बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस एट ऑल लेवल्स. His concept of non-violence was not restricted to actions. If extended to the thought, he believed that even a thought of violence should not pass through the mind.
वह किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। वह हर स्तर पर अहिंसा के खिलाफ थे। अगर उन्होंने अपने विचारों को नहीं फैलाया होता तो अहिंसा सिर्फ नाम के लिए सीमित रह जाती, उसका कोई महत्व नहीं होता। उनका यह मानना था कि हिंसा का विचार दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी गांधी जी को कहा जाता था। तो ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस ऑफ एनी काइंड। ही सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। ही बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस at all levels. His concept of non-violence was not restricted to actions if extended to the thought. He believed that even a thought of violence should not pass through the mind. उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारा कंक्लूजन है। गांधी जी was man of character and values. All his life he fought for the welfare and rights of others through his non-violence methods. He always said having a noble goal is not enough. The means to attain that goal should also be noble. He was the leader of leaders and the real man behind the show. He played a vital role in the freedom struggle. He is rightly called the father of the nation. गांधी जी चरित्रवान और मूल्यों के धनी थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने अहिंसा के तरीकों के माध्यम से दूसरों के कल्याण और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि एक महान लक्ष्य होना पर्याप्त नहीं है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। वह नेताओं के नेता और शो के पीछे असली आदमी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें सही मायनों में राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड वैल्यूज। ऑल हिज लाइफ ही फॉट for the welfare and rights of others through his non-violence methods. He always said having a noble goal is not enough. The means to attain that goal should also be noble. He was the leader of leaders and the real man behind the show. He played a vital role in the freedom struggle. He rightly called the father of nation. उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।